हेलो एवरीवन। आज मैं ना आपके सामने बस एक रिक्वेस्ट लेके आई हूँ कि जब आप ये ईसोटेरिक साइंस वगैरह आप लेते हो ना, ईसोटेरिक साइंस जैसे आप चक्र फिलॉसफी ये सारी चीज़ें या मेडिटेशंस वगैरह आप करते हो कि मेरा रूट चक्र स्वादिष्ठान चक्र, आप ये सारी चीज़ें करते हो। तो जनरली क्या होता है, जो आपको ये मेडिटेशन सिखा रहे होते हैं या जो आजकल जो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उस दौरान जब वो कोर्सेज़ आपको दिए भी जाते हैं ना, या आपको गाइड भी कर रहे होते हैं, हुआ क्या है ना कि वो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि जो आपको अभी सिखा रहे हैं, उनके जो गुरु रहे होंगे वो इंडियन रहे होंगे या भारतीय रहे होंगे। क्यों? क्योंकि चक्र का जो फ़िलॉसफ़ी है ना, जितना हमारे अंदर नहीं फ़ेमस है ना, उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में गेन कर चुका है। तो वो लोग उसको मेडिटेशंस में लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे वैदिक कल्चर में ना ऐसे एक एक चक्र पे ऐसा काम करने वाला कोई सिस्टम नहीं है ना। तो हमारा तो वो पतंजलि का योग सूत्र चलते हैं, उसी में वो सारी चीज़ें चलती है। ऐसे इंडिविजुअली आइसोलेट करके हम एक एक चक्र पे नहीं काम करते, ठीक है। तो जब वो लोग जो वेस्टर्नर्स होते हैं, उनका काम है ना कि एक एक चीज़ को आइसोलेट करके सिस्टम को समझना। तो वो जब वो लोग जब सिखाते हैं ना, चक्र मेडिटेशन करेंगे हम, वो मेडिटेशन करेंगे, सो दे डोंट यूज़ द वर्ड चक्र, दे कॉल इट चक्रास। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अगर कोई इंडियन भी हमको सिखा रहा होता है, वो उसी से सीख करके हमको भी चक्रास बोलता है, ठीक है। और हम जब बुक्स में भी पढ़ते हैं ना, तो चक्रास देखते हैं। इनफैक्ट मैं तो खुद ही कहूँगी, क्योंकि जब मैंने रिसर्च पेपर लिखा था, तो मैंने भी ऐसे वैदिक लिटरेचर में उतना छाटा ही नहीं। मैंने तो एनोडिया जूडिथ की बुक पढ़ के मैंने वो रिसर्च पेपर लिखी थी, ठीक है। तो उसमें भी शी इज़ राइटिंग चक्रास, राइट, चक्रास। सो द प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम किसी वर्ड को, किसी चीज़ को हम एक उसके अलग रूप में उसको सुनते हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो मेडिटेशन होता है या जो भी चीज़ होती है, वो पिक्टोरियल होती है। हम एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में होते हैं, और विद द पावर ऑफ इमेजिनेशन हम अपनी उस मेडिटेशन को आगे फॉलो करते हैं, है ना। तो जब हम चक्रास सुनते हैं, हमारे दिमाग में चक्र आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि चक्र का मतलब पता है, जैसे मैं आपको चक्र कह रही हूँ तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ना, पर व्हेन आई एम सेइंग चक्रास, तो दिमाग में आपका मेंटल इमेज ही अलग है ना। क्योंकि चक्र का मतलब ही वही है कि समथिंग दैट कीप्स ऑन मूविंग इन सर्कुलर मोशन, चक्र। तो जैसे मैं कहती समय का चक्र तो मेरे को ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि कोई चक्र है ना, व्हील है जो घूम रहा है ना। पर जब मैं चक्रास कह रही हूँ तो टोटली सम डिफरेंट थिंग इज़ हैपनिंग इन द हेड। सो इसीलिए लैंग्वेज का बहुत महत्व है। क्योंकि अगर मैं आपको कप कहूँगी, छोटे से बच्चे को भी मैं कप कहूँगी, तो उसके दिमाग में एक पिक्चर आएगी। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी के बच्चे हो तो आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी पता होगी कि किसी भी वर्ड के साथ एक स्कीमा होता है, एक स्कीमा बनता है। कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करता हुआ एक स्कीमा बनता है। तो हमें पता होता है कि कप बोलते ही मतलब एक पर्टिकुलर ऐसे शेप का कुछ होगा जो कप होता है। उसी की जगह में कंपेरिजन में जग बोल दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि वो कप से थोड़ा सा ना मतलब लंबा होगा, ठीक है, उसका शेप अलग होगा। तो जब मैं आपको चक्र कहती हूँ तो आपके दिमाग में एक स्कीमा ऑलरेडी बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि आपके पूर्वज जो हैं इस चीज़ को बहुत यूज़ करते थे। उनके बातों में वो बहुत है ना, वो है रिप्रेजेंटेटिव स्कीमा है। पर फॉरेन कंट्री वेस्टर्नर्स के बीच में ये वर्ड ही नहीं है, उनके स्कीमा में है ही नहीं। तो जब आप चक्रास सुन करके अपनी क्लीनिंग कर रहे हो मेडिटेशन में, भगवान जाने आप क्या क्लीनिंग कर रहे हो सकता है आप क्लीनिंग कर भी रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर एबल टू पिन पॉइंट द लोकेशन आपको पता है बॉडी में कौन से कहाँ कहाँ पे है। पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, है ना। सिमिलरली क्योंकि जो मंत्र होते हैं ना, तो मंत्र जब आप बोल रहे हो तो उसका उच्चारण, उसका इंटोनेशन, उसमें ब्रीदिंग, वो सब बहुत मैटर करता है इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने के लिए। तो इसीलिए चक्र उसे आपके सामने वाला, अगर आप वीडियो ऑडियो सुन रहे हो तो वो भी वहाँ पे चक्रास कर रहा है, छाक्रास कर रहा है, तो प्लीज़ अपने दिमाग में ना वो जस्ट कीप रिपीटिंग दिन चक्र, ओके। तो जब आप सामने वाले को एड्रेस भी कर रहे हो, अगर आप वैसे आप भी चक्र एंथुसियास्ट हो, ठीक है, जैसे मैं एक ज़माने में हुआ करती थी,
तो जब आप भी डिस्कोर्स दे रहे हो तो आपको भी बहुत सोच समझ करके जो है वो वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, बाय।